सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। इस समय देश में भयंकर महामारी चल रही है। महामारी वो भी कोरोना से भयंकर चल रही है। बेरोजगारी की, लोगों को अब रोजगार नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि जो से कलम पकड़ना चाहिए, जो बच्चे कलम पकड़ते थे, जो बच्चे विद्यालय जाते थे, जो लोग ऑफिस में जाकर काम करते थे, जो लोग कंपनी में जाके काम करते थे, अब वो लोग थाली और ताली बजा रहे हैं। जी, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना महामारी शुरुआत में जब भारत में लॉकडाउन हुआ था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में ताली और थाली बजाई थी। आप सही सुन रहे हैं, आपने बजाई होगी। पूरे भारत में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया था, बगैर ये जाने कि ताली और थाली बजाने से क्या कोरोना भागेगा या कोरोना रहेगा। लोगों ने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात का सम्मान किया। उनने जो वचन निकाली थी उनका सम्मान करते पूरे देश में ताली और ताली बजाई गई और मोमबत्ती भी जलाई गई, दिए भी जलाए गए, फिर भी कोरोना नहीं गया। लेकिन अब युवा जब रोजगार मांग रहे हैं उसी अंदाज में, तो बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है। आपको बता दें कि अब युवा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी ताली और थाली बजा के रोजगार मांग रहे हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिला। वैसे ही कोरोना पूरे दुनिया में लोगों का रोजगार छीन चुका है। बहुत लोग अपने घरों पे बैठ चुके हैं। क्या अब पुराने जमाने आने वाले, जैसे कि पुराने जमाने में हमारे पूर्वज रहा करते थे, नदियों किनारे, खेतों के किनारे जाकर कुछ ऐसे चीज़ खाया करते थे जो आज की आवाज़ भी नहीं जानते हैं कि लोग, हमारे पूर्वज पहले खाया करते थे। आपको बता दें कि पहले हमारे पूर्वज ऐसे होते थे, पीपल के जो फल होता वो भी खाते थे। हमारे पूर्वज ये भी बताते हैं कि पहले पीपल के जो फल होता है हम लोग वो खा के जिए हैं। लेकिन अब ऐसी बात नहीं रही है। लेकिन अगर इसी तरह से बेरोजगारी रहे तो लोग खाने के बगैर मर जाएंगे या पुराने चीज़ अपना लेंगे। लेकिन सरकार की अभी तक कान पे नहीं हुई। कुछ लोगों की जो नौकरी बची हुई है उस पर भी संकट मंडरा रहा है। कुछ परसेंट रेलवे भी प्राइवेट हो गई। यहाँ तक की खबर आ रही, जो मीडिया में खबर चल रहा है कि एलआईसी के भी कुछ हिस्से बेच दिए जाएंगे। साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से एयरपोर्ट प्राइवेट हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो रहे हैं। आखिर युवाओं को रोजगार मिलेगा कैसे? युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या युवा रोड पर ताली और थाली बजा के भीख मांगेंगे? ये कोई सोचने वाला नहीं है। अभी तक किसी तरह का कोई इस तरह से कोई अधिकारी, कोई सरकार की तरफ से बयान नहीं आया है कि युवाओं को रोजगार किस तरह से दिया जाएगा और युवाओं को किस तरह से आगे की जीवन जी पाएंगे। आपको बता दें कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आप देख सकते हैं किस तरह से युवा थाली और ताली बजा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में रोजगार मांग रहे हैं। कुछ युवाओं का तो इतना तक कहना है कि जब हम छोटे थे, चाहे अभी भी घर में जब भी जाते हैं त्योहारों में, दिवाली जैसे त्योहारों में, तो हमारे घरों में सुबह दिवाली से एक दिन पहले सूप बजाकर दरिद्र भगाया जाता है, यानी जो घर में दुख होता है उसको भगाया जाता है। उसी अंदाज में बनारस में कुछ युवाओं ने सूप और सुपली लेकर बजाया और सरकार को यह बताया कि हम लोग जो देश में कोरोना बीमारी चल रही है और देश में जो दरिद्र हिस्से में हुआ है सभी का रोजगार छीन गया है। जो उसका रोजगार बचा हुआ है, कुछ लोग आधे सैलरी पे काम करने पे मजबूर हो गए हैं। उन लोगों के लिए हम भगवान से यही आशा करते हैं कि उन लोग सही हो और जो उनका रोजगार से उन्हें भी रोजगार मिले। लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हो रहा है। इसीलिए हम सूप बजा रहे हैं कि जो भूखमरी दरिद्र है इसे भगाया जाए। क्या आप क्या सोचते हैं? आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। लेकिन भारत में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आपने देखा होगा किस तरह से ट्विटर पर युवाओं ने एक ट्रेंड हैशटैग चलाई थी। साथ ही कई सारे युवा इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें कुछ राजनीतिक पार्टी भी जाकर युवाओं का सपोर्ट कर रही है। लेकिन राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए जाती है। आपको सब लोगों को पता है कि कोई भी धरना प्रदर्शन हो, कोई भी कर रहा हो, इसमें राजनीतिक पार्टी शामिल होती है तो अपने फायदे के लिए शामिल होती हैं। लेकिन देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी तक कोई भी सरकारी आदमी अभी तक यह नहीं कहा है कि रोजगार के लिए युवाओं को क्या कहना है। देश में भूखमरी है। क्या अब हम पहले पूर्वजों के तरफ जा रहे हैं? सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि हम अब धीरे धीरे अपने पूर्वजों की तरह जा रहे हैं? जहाँ पूरा विश्व इसमें टेक्निकल चल रही है, हम लोग धीरे धीरे भारतवासी पीछे जा रहे हैं? जरूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस बी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर।